लफुआ शिक्षा मंत्री है, ये हट नहीं जाता तब तक ये बिहारी स्वाभिमान तैयारी करने वाले नौजवान सड़क पर रहेंगे। गूंगी बहरी अंधी सरकार आंख खोले और देखे कि बिहार का छात्र, युवा, नौजवान, किसान सड़क पर है और लगातार सरकारी प्रहार हो रहा है। हर बार प्रहार हम ही काहे सहेंगे? राज्य से बाहर हमें अपमानित किया जाता है बिहारी कह के। बिहारियों का हमला बंद करो, बंद करो। आप 5 साल सोए रहते हैं, जब चुनाव का नजदीक आता है तो आपका सारा फंडिंग हो जाता है, सारा रोजगार का निकलने लगता है। आप 5 साल कहाँ रहते हैं? दिल्ली में हम पे हमला, महाराष्ट्र में हम पे हमला, असम में हम पे हमला, बंगाल में हम पे हमला, और अब तो बिहार में बिहार की सरकार अगर हम पे हमला करे और हमें ही हमारे अधिकार से छीने तो ये हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे खेतों में खाद की समुचित व्यवस्था करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपको बता दें कि अभी पूरे सासाराम शहर का मुख्य धड़कन कहे जाने वाले पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम कार्यकर्ताओं के द्वारा जाम कर दिया गया है। यहाँ पर जाम का असर देखा जा रहा है कि वाहनों की परिचालन जो है वो ठप हो चुकी है और लगातार नारेबाजी की जा रही है जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा। जो कार्यकर्ता है शिक्षक नीति में डोमिसाइल नीति को लागू करवाने के लिए राज्यव्यापी सड़क जाम पर है। और आप कैमरामैन सागर करण ज्यादातर दिखाएं, लगातार यहाँ पर जो जाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक इनके पास के प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो जाम है वो पूरी तरह से शहर को जाम कर दिया गया है, पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार डोमिसाइल नीति के खिलाफ यहाँ पर जाम किया जा रहा है। आइए कार्यकर्ताओं से बात करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में बिहार भर में आज पप्पू यादव जी के नेतृत्व में राज्यव्यापी सड़क जाम है। हम लोग शांति तरीके से धरना दिए, आंदोलन किए, डेयरी में भी आंदोलन किए। मांगे क्या है आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। यह किसी के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, यह बल्कि बिहारी स्वाभिमान के समर्थन में लड़ाई है। यह लड़ाई बिहार के तैयारी करने वाले उन हजारों नौजवान की है जो सरकारी वैकेंसी में 85% का रिजर्वेशन चाहते हैं। तो ये मूल डिमांड है। खेतों में पटवन की डिमांड है, खाद की डिमांड है, पाली पुल के डिमांड। इन डिमांड को लेकर आज रोहतास जिला में हम लोग सिलसिला में जाम। कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे? जब तक सरकार हमारी मांग मान नहीं लेते, ये जो लफुआ शिक्षा मंत्री है ये हट नहीं जाता तब तक ये बिहारी स्वाभिमान तैयारी करने वाले नौजवान सड़क पर रहेंगे। पटना की घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? पटना के घटना और दुनिया घटना नहीं है। तैयारी करने वाले नौजवान बिहार से बाहर जाएंगे नौकरी करने, और बिहार में नौकरी कब मिलेगी? 85% 90% बिहारी छात्रों को सरकारी नौकरी में मौका मिले, इसी की लड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये चाहती है सरकार गोली मरवा दे तो मरवा दे, लेकिन भगत सिंह और तमाम लोगों से जो क्रांतिकारी लोग रहे हम लोग सीखे कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा सकता है, अपनी हक और अधिकार की मांग किया जा सकता है। हम लोग आज सड़क पे हैं, तैयारी करने वाले एसटीटी नौजवान, बीएड के छात्र, बीपीएससी के छात्र। आज अगर ये बीपीएससी अगर कह देती है 85% रिजर्वेशन हटा देती है तो आगे से सभी वैकेंसियों में बिहारी छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान, गुजरात और तमाम जगहों से आकर लोग बिहार में नौकरी करेंगे और बिहार के लोग केवल ट्रेन के लैट्रिन के बोगियों में जाकर बिहार से बाहर अपना तमाशीन बने। यही मांग है। आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अरे शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे बिहारियों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी हम सासाराम में है और सासाराम में जो जाप कार्यकर्ता है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के, उनके द्वारा राज्यव्यापी सड़क जाम का यहाँ पर आह्वान किया गया है। इस सड़क जाम में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बीच चौराहे को ही जाम कर दिया गया है डोमिसाइल नीति को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं जाम में। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे इन लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लगातार यहाँ पर सड़क जाम को कर दिया गया है। क्या कुछ होता है आगे हम लोग लगातार बने रहेंगे। ये सुनते हैं क्या कहते हैं जाप का नेतृत्व कर रहे हैं जाप नेता तुराब नेहा जी। आज आप लोगों के द्वारा राज्यव्यापी सड़क जाम में सासाराम शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहा को जाम किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? गूंगी बहरी अंधी सरकार आंख खोले और देखे कि बिहार का छात्र, युवा, नौजवान, किसान सड़क पर है और लगातार सरकारी प्रहार हो रहा है। हर बार प्रहार हम ही काहे सहेंगे? राज्य से बाहर हमें अपमानित किया जाता है बिहारी कह के। गुजरात पे हम पे हमला,
दिल्ली में हम पे हमला, महाराष्ट्र में हम पे हमला, असम में हम पे हमला, बंगाल में हम पे हमला, और अब तो बिहार में बिहार की सरकार अगर हम पे हमला करे और हमें ही हमारे अधिकार से छीने तो ये हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पप्पू यादव के मानने वाले लोग, संविधान और न्यायिक प्रक्रिया में आस्था रखने वाले लोग जुल्म के खिलाफ हर हाल में बोलेंगे। सरकारें किसी की भी हो, जात का धर्म का दबाव हम पर नहीं चलने वाला है। अगर राज्य के युवाओं के साथ हनन होगा, अगर राज्य के युवाओं के साथ गलत होगा तो हर कीमत पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभी हमने सड़क जाम किया है, क्योंकि आम जनमानस को हम लोग समस्या पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को तत्काल समझे और ये काले कानून को, विरोधी कानून को वापस ले और शिक्षा नीति में डोमिसाइल नीति को लागू करे। पटना में भी लाठीचार्ज हुआ, आप पर भी लाठीचार्ज हो सकता है। एकदम गलत तरीका है, संवैधानिक हनन है। आप जब हमारा संवैधानिक अधिकार छीनेंगे, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सड़क जब जब सुनी होगी, सदन में आवारगी होगी, सदन आवारा हो जाएगा। तो हम माननीय सांसद लोगों को आवारगी नहीं करने देंगे। हम माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। जो भाजपा के एक नेता मरे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? एकदम हमारी शोक व्यक्त करते हैं उनकी मौत पर, और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि आप उनको मदद करें। आपके लिए वो बंदा शहीद हुआ है और देश के लिए शहीद हुआ है, बच्चों, राज्य के बच्चों के लिए शहीद हुआ है, तो सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना में जो हुआ वो भाजपा द्वारा अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो हमारा शिक्षा नीति है उसको लागू करना है। वो भी तो शिक्षा नीति के लिए बैठे थे, वो बैठे थे अलग इशू से, वो करने के लिए नहीं। वो लाठी चाहे मिर्ची पाउडर पुलिस में फेंके, वो कौन सा आंदोलन का हिस्सा है? हम लोग भी लाठी खाए, गोली खाए, प्रशासन पर हाथ नहीं उठाते हैं। आंदोलन शांतिपूर्वक करिएगा तो सुनेगी, नहीं तो ये जो गूंगी बहरी सरकार है किसी की नहीं सुनेगी। ये शिक्षकों को, छात्रों को, एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, और जब रोजगार देने की बात होती है तो आप उसमें कटाक्ष करते हैं। 5 साल में आप रोजगार नहीं देते। तेजस्वी जी बताते हैं कि मेरे सरकार आते ही बहुत सारे ऐसे जो पेंडिंग में पड़ा था सारा हमने लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। अरे तो धरातल पे, अरे भैया अब 1 साल में चुनाव होने वाला, अब क्या योजना लाए हैं? 5 साल में बैठे रहे, अब जब चुनाव मुद्दा आता है तो आप लोग लाते हैं। आप 5 साल क्या करते हैं? बताते हैं कि तेजस्वी की सरकार आने पर 3000 वैकेंसी निकाला गया है। अरे भैया 300 तो पहले किसी को मिला नहीं, निकाला जा रहा है। 300 तो किसी को मिला नहीं, 3000 तो दूर की बात है, 300 मिला। अब ये देखिए शिक्षा का बहाली आया और इसमें एक अलग से अड़चन लगा दिया गया। लेना है नहीं, लेकिन छात्रों को गुमराह करना है, टाइम वेस्ट होगा इन लोगों का। आप 5 साल सोए रहते हैं, जब चुनाव का नजदीक आता है तो आपका सारा फंडिंग हो जाता है, सारा रोजगार का निकलने लगता है। आप 5 साल कहाँ रहते हैं? देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सासाराम चौराहा को जाम कर दिया गया है, और यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जाम किया गया है भी, और लगातार जाम चल रही है। तो कोई वरीय अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। लगातार आप देख सकते हैं अभिषेक जी की पूरे इस चौराहे को जाम कर दिया गया है, और यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरा सासाराम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रोड जाम हुआ है। और देखिए ट्रक को किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, और ट्रक ड्राइवर दोनों को देख सकते हैं आप। कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, और कोई भी पुलिस के अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ पे लगातार रोड जाम हो रहा है, और सैकड़ों के तादाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। देख सकते हैं लगातार उस रोड के बाद इस रोड को भी जाम करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस रूट को भी रोका जा रहा है।